दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हुआ है और इसकी गूंज सीधे भारत की रणनीतिक चिंताओं तक पहुंच रही है। बांग्लादेश की सियासत में हालिया बदलावों ने क्षेत्रीय समीकरणों को हिला दिया है। सत्ता भले ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के हाथों में हो, लेकिन असली चर्चा उस ताकत की है जो सत्ता से बाहर रहकर भी संसद में मजबूत होकर उभरी है। जमात इस्लामी 77 सीटों के साथ जमात अब एक प्रभावशाली विपक्ष है और यही प्रभाव भारत की चिंता का कारण बनता दिख रहा है। नई सरकार की कमान संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री तारिक रहमान। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतिगत फैसलों, खासकर विदेश नीति में जमात का परोक्ष प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी बीच एक और एंगल ने इस राजनीतिक कहानी को और दिलचस्प बना दिया है। तुर्की की बढ़ती सक्रियता। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के बेटे बिलाल एर्दोगन का ढाका दौरा कई संकेत दे गया है। उनके साथ पहुंचे तुर्की के पूर्व फुटबॉलर मेसूत ओजिल और तुर्की की सरकारी सहायता एजेंसी टर्किश कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी यानी कि टीका के प्रतिनिधि। ये दौरा ऐसे समय हुआ जब नई सरकार ने शपथ ही ली थी, लिहाजा इसे सिर्फ एक औपचारिक यात्रा मानना जल्दबाजी होगी। टीका पहले से ही बांग्लादेश में मेडिकल और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस बात पर है कि कहीं इन परियोजनाओं के जरिए पैन इस्लामिक विचारधारा को मजबूती तो नहीं मिल रही। चिंता सिर्फ तुर्की तक भी सीमित नहीं है, पाकिस्तान भी इस समीकरण में अहम भूमिका निभाता नजर आता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई पर यह आरोप है कि उसने सत्ता परिवर्तन की पृष्ठभूमि में एक्टिव भूमिका निभाई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद रोधी सहयोग मजबूत हुआ था, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। अगर जमात का प्रभाव बढ़ता है और उसे तुर्की और पाकिस्तान का समर्थन मिलता है तो भारत विरोधी रुख को हवा मिल सकती है, या फिर क्या भारत बांग्लादेश के बीच पिछले दशक में मजबूत हुआ सुरक्षा सहयोग प्रभावित होगा। सबसे बड़ी चिंता पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, सीमा पार कट्टरपंथी नेटवर्क और अवैध गतिविधियों को लेकर है। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर भारत के पास अभी भी कम्युनिकेशन के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन दक्षिण एशिया में बदलते समीकरण ये संकेत दे रहे हैं कि बांग्लादेश आने वाले समय में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया केंद्र बन सकता है। तो क्या ढाका की नई सियासत दिल्ली के लिए नई चुनौती बनेगी? क्या तुर्की और पाकिस्तान की सक्रियता क्षेत्रीय संतुलन बदल देगी? फिलहाल तस्वीर बदल रही है और भारत के लिए सतर्क कूटनीति, मजबूत खुफिया समन्वय और क्षेत्रीय साझेदारी पहले से कई ज्यादा अहम हो गई है, क्योंकि ढाका की सियासत अब सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है, उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बदलाव दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।